सो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल डिस्कस कर लिया था। दोनों आइडेंटिकल सेल्स हो गया था। पैरेलल किया था मैं। आइडेंटिकल सेल्स में पैरेलल भी करा दिया था या सिर्फ सीरीज कराया था? सिर्फ सीरीज कराया था ना। अरे आइडेंटिकल सेल्स की ग्रुपिंग में सिर्फ सीरीज कराया था। पैरेलल ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। देखो, अगर आपके पास कई आइडेंटिकल सेल्स हैं और उन्हें आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इसे आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ जब आप इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट भाई पैरेलल में सिखाया था, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस EN/RN, तो ये हो जाएगा E/R प्लस E/R M सेल से पैरेलल में। M आइडेंटिकल सेल्स लगा रखे हैं पैरेलल में। तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा, इट्स E/R प्लस E/R M टाइम्स डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/R, ये भी M टाइम्स। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि E इक्विवेलेंट होगा, इट्स ME/R बाय M/R। R से R गया, M से M गया। E इक्विवेलेंट EMF E है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वो सीधी सीधी कैलकुलेशन है जो हमने करा था जनरल सेल्स के लिए, बस उसको आइडेंटिकल के लिए रिपीट कर देना। तो ये 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इट्स M/R। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है R/। जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे, करंट इज इक्विवेलेंट EMF बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R इक्विवेलेंट। So equivalent EMF is E, external resistance is R equivalent is R/. So current I का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स E बाय, भाई M एलसीएम ले लीजिए, MR प्लस R, M ऊपर चला जाएगा तो I हो गया ME बाय M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का ये एक्सप्रेशन है। इतना लिखिए, मुझे बताइए अगर इसमें कोई डाउट हो।
अभी आएंगे, निकालेंगे वजाहत, आई मैक्स निकालेंगे। इसके बाद ना आप ये काम करना, केस ए करना, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा है, तब चेक करो करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, जैसे हमने सीरीज में करा था। फिर इसका रिवर्स केस भी देखेंगे। चलो भाई, राशिद ने चेक कर लिया, काफी लोग देख एक बार। सबका मिनिमम आ रहा है। इस केस में अगर एम आर प्लस आर होगा, इसे आप लिखोगे एम आर, इस इज इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, 2 को 1 में रख देते हैं। तो 2 को अगर 1 में रख दें तो आई हो जाएगा इट्स एम ई डिवाइडेड बाय एम आर, एम से एम कैंसिल हो गया, आई हो गया ई बाय आर। करंट उतना ही आ रहा है एम सेल्स कनेक्ट करने के बाद भी जो एक सिंगल सेल से आता है। इसके बाद केस बी देखो, अगर इंटरनल लार्ज हो जाए, केस बी देखिए, अगर इंटरनल इज लार्ज एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, सो एम आर प्लस आर को आप सिर्फ आर लिख सकते हैं, इसे 3 कह दीजिए। 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 को जब 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे करंट आ जाएगा एम ई बाय आर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। देखो करंट कितना, एक सेल होता तो ई बाय आर होता, एम सेल्स है तो एम ई बाय आर आ रहा है। सो हेंस प्रीफर पैरेलल ग्रुपिंग if small r is very greater than capital R. देख रहे हो सीरीज और पैरेलल में रिजल्ट्स बिल्कुल रिवर्स हैं। जब हमने सीरीज किया था तो फर्स्ट केस में करंट मैक्सिमम था, इतना हो गया तो बताइए, इसे रब करते हैं, फिर देखेंगे मिक्स ग्रुपिंग। पैरेलल के बाद द नेक्स्ट इज मिक्स ग्रुप। में क्या होगा, कुछ सेल्स सीरीज में और ऐसे सीरीज के पैरेलल कॉम्बिनेशन हैं।
तो मिक्स्ड में देखो ऐसे ले लेते हैं, n सेल्स हैं, n आइडेंटिकल cells in series in a row और m such rows, ऐसी m rows हैं। तो अगर इसे मैं ड्रॉ करूं, हर सेल का EMF इज E, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r। इट्स n सेल्स, सेल 1, सेल 2, सेल n, और ऐसे आपके पास आइडेंटिकल m रोज है। इट्स 1, इट्स 2, और ऐसी m रोज है। और इसे आपने एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। अब कुछ चीजें आप करिए, स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेट आप करोगे। पहले आप नेट EMF इन अ रो लो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लो, सर्किट बनाओ, फिर उसको आगे सॉल्व करो। करो जरा, ट्राई करो इसे। एक रो में नेट EMF लो, एक रो में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लो, फिर देखो ऐसी कितनी रोज है। तो देखिए, अगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, एक रो में जो EMF होगा, इसे मैं E नेट कह रहा हूँ, विच इज E प्लस E अप टू n टाइम्स, तो ये होगा N। एक रो में इंटरनल रेजिस्टेंस लोगे, R नेट कह देते हैं, R प्लस R अप टू n टाइम्स, दैट्स NR। तो अगर इसे ड्रॉ करें, सो एक रो में EMF है NE, इंटरनल रेजिस्टेंस है NR, दूसरी रो में भी EMF है NE, इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR। भाई ऐसी m रोज हैं आपके पास, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, mth रो, और यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है विच इज कैपिटल। इन सबको हटाइए, E इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए, R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए, और करंट कैलकुलेट कीजिए, और आंसर बताइए मुझे कितना है।
अरे खदीजा 3 क्यों ले रही हो? जब मैं लिख रहा हूँ m रोज हैं, m सेल्स हैं, तो 3 क्यों ले रही हो बताओ? हाँ वजाहत का ठीक है, बाकी लोग बस 2 का आंसर जाए। हाँ दीपांशी का ठीक है। और आंसर्स? ठीक है इसका। हद होती, 60 बच्चों में 3 4 5 के आंसर आते हैं। जब आप इक्विवेलेंट ईएमएफ लोगे तो देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा। हर सेल का ईएमएफ कितना है? एनी। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? एनआर। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एनई बाय एनआर प्लस एनई बाय एनआर अप टू एम टाइम्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एनआर प्लस 1 बाय एनआर। यही तो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अप टू एम टाइम्स। वैसे आप डायरेक्टली इसे एनई भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर स्टेप्स लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एम एन ई बाय एनआर डिवाइडेड बाय एम बाय एनआर। एनआर से एनआर कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हुआ, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया एन। 1 बाय आर इक्विवेलेंट के लिए जितने भी एन आर इन सबको पैरेलल में ले लो। इट्स 1 बाय एन आर प्लस 1 बाय एन आर अप टू एम टाइम्स। So 1 by R equivalent is M by NR. R equivalent is NR by। और जब आप यहाँ करंट कैलकुलेट करोगे इस सर्किट में, जो करंट होगा दैट करंट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट। सो ये करंट हो गया एन ई बाय आर प्लस एन आर बाय एम। जब आप एलसीएम वगैरह लोगे, दिस आई विल बी एम एन ई डिवाइडेड बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। तो ये करंट का एक्सप्रेशन है। अब इसे अगर मैक्सिमम करंट देखना चाहते हो तो एक तो एल्जेब्रिक मेथड है। देखो एल्जेब्रिक ऐसा है, फॉर मैक्सिमम करंट आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस आई इज एम एन ई एम आर। इसे आप लिख सकते हैं रूट ओवर एम आर का स्क्वायर प्लस रूट ओवर एन आर का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एम आर, और रूट ओवर एन आर से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, और यही सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई ये एल्जेब्रिक मेथड है, कुछ लोगों के पास मैथ्स नहीं इसीलिए इससे करा रहे हैं, वरना आप इसे मैक्सिमम मिनिमम से भी डिसाइड कर सकते। सो ये आ गया एम एन ई। इसे इसे और लास्ट टर्म को यूज कर कर आप लिख सकते हैं इट्स रूट ओवर एम आर माइनस रूट ओवर एन आर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एम आर रूट ओवर एन आर।
अब देखो आई तब भी मैक्सिमम हो सकता है जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो, और डिनोमिनेटर मिनिमम होने की एक ही कंडीशन दिख रही है, दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम करंट आप लिख सकते हो कि रूट ओवर एम आर इज इक्वल टू रूट ओवर एन आर। तो आप लिख सकते हैं एम आर विल बी इक्वल टू एन आर। तो मैक्सिमम करंट के लिए एम आर और एन आर इक्वल होने चाहिए, मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कंपेरेबल। एक्सटर्नल एंड internal resistors are comparable। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम करंट की, कि मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल जो रेजिस्टेंस होंगे वो कंपेरेबल होने चाहिए मिक्स ग्रुपिंग। तो सीरीज की कंडीशन क्या थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज होगा, पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज होगा, मिक्स ग्रुपिंग में दोनों रेजिस्टर्स कंपेरेबल होंगे। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते। अच्छा देखो, तुम्हें कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन चाहिए जिस रिलेशन के लिए करंट मैक्सिमम हो जाए। अगर तुम्हारे पास मैथ्स है और तुम मैक्सिमम मिनिमा जानते हो तो इसको डिफरेंशिएट कर कर जीरो से इक्वेट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा। एल्जेब्रिक मेथड के लिए एम आर प्लस एन आर है ना, इसे रूट ओवर एम आर का स्क्वायर रूट ओवर एन आर का स्क्वायर लिख दिया, टू रूट ओवर एम आर एन आर और माइनस टू रूट ओवर एम आर एन आर, तो एड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, भाई कैंसिल कर देगा, दोबारा यहीं आ जाओगे। फर्स्ट सेकंड और ये लास्ट टर्म इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, रूट ओवर एम आर माइनस रूट ओवर एन आर का होल स्क्वायर प्लस टू रूट ओवर एम आर एन आर। अब ये तो मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। आई मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब ये दोनों टर्म्स, भी मिनिमम कब हो सकता है, जब ये जीरो हो जाए। ये जीरो तभी होगा जब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल। तो यहां से लिखा अरशद, क्लियर हुआ, ये भी एक बार और रिपीट करूं। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। भाई इतना हुआ सबका, बताइए, से रब करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। एक टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे ना यहाँ मिक्स में, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर जस्ट m into n। मिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स होंगे दैट इज जस्ट m into n। इसको लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर m into n। क्वेश्चन देखिए,
8 identical cells, each of EMF 2 volt, and internal resistance 0.5 ohm. Are connected to external resistor. फर्स्ट एक्सटर्नल रजिस्टर है 100 ओम का, सेकेंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 0.001 ओम का, तीसरा एक्सटर्नल रजिस्टर है 1 ओम का. Decide the type of grouping for each case. And maximum current. So देखो ये जो केस है, इंटरनल कितना है 0.5, एक्सटर्नल है 100, so that is R is very very greater than small r. यहाँ R is very very less than small r, और यहाँ R is comparable to small. So यहाँ मैंने सिखाया था ऐसे केसेस में सीरीज प्रीफर करते हैं, ऐसे केसेस में पैरेलल प्रीफर करते हैं, और ऐसे में मिक्स प्रीफर करते हैं अगर कंपेरेबल हो. और जब आप करंट कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं, लाइक सीरीज में आप करंट ले रहे हो तो NE/R + NR पूरा यूज करोगे करंट कैलकुलेट करने. शुरू हो जाओ और मुझे आंसर्स बताओ क्या है. सॉल्व कीजिए और आंसर्स बताइए. खदीजा आंसर्स कैलकुलेट करो. EMF की वैल्यू दी हुई है, वैल्यूज रखो. चलो भाई, फर्स्ट पार्ट जो है,
देखिए फर्स्ट, चलो भाई सबका हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो होगा इट्स एन ई बाय आर प्लस एन आर। वैल्यू रख दो, 8 सेल्स हैं, एन 8 हो गया। एक सेल का ईएमएफ 2 है, कैपिटल आर इज 100, एन इज 8 इंटू स्मॉल आर इज 0.5। सो ये आ गया 16 डिवाइडेड बाय 104। तो 16 डिवाइडेड बाय 104 डिवाइडेड बाय 104, तो ये 0.15 के आसपास कुछ आ गया। सेकेंड देखिए, आर इज 0.00। ये पैरेलल का केस है, पैरेलल में करंट पढ़ाया था आपको, इट्स एम ई, इट्स एम इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो करंट विल बी एम विच इज 8 ई इज टू 8, capital R is 0.001 plus small r which is 0.5. So your current is 16 divided by 0.008 plus 0.5. So current is 16 by 0.508. अब थर्ड पार्ट में ना एक बहुत बड़ा इशू होता है एम और एन डिसाइड कर, कि एम क्या है और एन क्या है। मेजर काम, करंट तो आ जाएगा लेकिन करंट के लिए एम और एन डिसाइड करना होगा। तो देखो एम और एन के लिए ऐसे लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है एम एन, एम एन कितना गिवन है 8, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद एक इक्वेशन और लिखी थी हमने, एम आर प्लस एम आर इज इक्वल टू एन। इन दो इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका एम और एन कितना हो। एम इंटू आर इज एन इंटू स्मॉल। तो एम है, पता नहीं है आपको, कैपिटल आर गिवन है, कैपिटल आर कितना है 1। मिक्स ग्रुपिंग में एक मेजर काम होता है एम और एन कैलकुलेट करना। तो कैपिटल आर इज 1, एन इज अननोन, स्मॉल आर इज 0.5, सो एम आ गया 0.5 एन, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। इस 2 को 1 में रख दीजिए, so you will get m is 0.5 n multiplied by n is equal to 8. So 0.5 n square is 8. N square is 8 by 0.5. N square is 16. N square. N 4 आ गया, m कितना है 0.5, m is 0.2, n भी मिल गया, m भी मिल गया। अब आप करंट ले लो, करंट इज mne by ये 2 आ गया, mne by mr plus n। जस्ट नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो। मिक्स में याद रखिएगा कि मिक्स में आपको m और n कैलकुलेट करने का एक मेजर था। सो दैट्स 2 इंटू 4, e is 2, m is 2, r is 1, n is 4, r is 0.5। अलीजा एनी बाय आर तो अप्रोक्सीमेशन है भाई, एनी बाय आर तो सिर्फ ये डिसाइड कर रहा था योर करंट इज मैक्सिमम और आपको तो एग्जैक्ट चाहिए, इसलिए वहां एनी बाय आर लेकर हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे थे करंट मैक्सिमम है या नहीं। अब वो मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होगी उसके लिए तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। जाहिर देखो एम और एन के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, एम इंटू एन, ये 8 दिए हुए, एम आर इक्वल टू एन आर होता है। एम तो अननोन है बट आर इज 1, एन अननोन है, स्मॉल आर इज 0.5 दिया है ना, एक्सटर्नल 1 है, इंटरनल 0.5 दिया है। तो यहाँ से एम आ गया 0.5 एन, एम की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, तो हो गया 0.5 एन इंटू एन इज 8, 0.5 एन स्क्वायर इज 8, एन स्क्वायर इज 16। एन स्क्वायर आ गया तो एन आ जाएगा, 16 का रूट कर दो 4 आ गया। एम क्या था 0.5 एन, तो एन की वैल्यू रख दी। जाहिद अब हुआ।
हाँ अरबाब, m टोटल नंबर ऑफ सेल्स होता है ना। जब सबको सीरीज में लगाओगे तो n 8 हो जाएगा, सबको पैरेलल में लगाओगे तो n 8 हो जाएगा पैरेलल में। अच्छा, थर्ड अभी भी नहीं समझ में आया। मोटा पिछले 1 घंटे से यही तो सिखा रहा हूँ, सीरीज एंड पैरेलल कैसे डिसाइड करते हैं भाई। सीरीज में कल सिखाया था कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज होता है, तबस्सुम रुक जाओ, अभी आता हूँ थर्ड पे, पहले फर्स्ट से बताओ। मोटा जरा सीरीज वाली कैलकुलेशंस खोलो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स था वो उस कैलकुलेशन खोलो, और केस ए निकालो। बताओ मुझे उसमें आखिरी स्टेटमेंट क्या लिखवाया था केस ए में। मोटा सीरीज वाली कैलकुलेशंस खोलो और केस ए में लास्ट क्या लिखवाया था, एक स्टेटमेंट लिखवाया हुआ, वी प्रिफर सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लार्ज। मोटा मिला? वहां से डिसाइड किया, इसीलिए लिखवाया था वो सारे कॉम्बिनेशन। कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। अच्छा, एक एक करके आता हूँ। सो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 100, इंटरनल है 0.5, तो एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है इंटरनल से, केस वन सीरीज होता है। एक्सटर्नल है 0.001, एक्सटर्नल और इंटरनल कितना था 0.5। एक्सटर्नल कब हो गया इंटरनल से, अगर एक्सटर्नल इंटरनल से कम हो जाए तो आज ही लिखवाया शायद स्टार्टिंग में, सबसे पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर इंटरनल लार्ज है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर लिखवाया था अगर दोनों कंपेरेबल हो जाए, एक 1 है एक्सटर्नल, इंटरनल 0.5, तो मिक्स होगा। मोटअप तुम्हारा क्लियर हुआ तो आगे चले। अब क्या है अरबाब, भाई मैक्सिमम करंट ही है अरबाब, लेकिन हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया वो। ये करके तबस्सुम को थर्ड नहीं समझ में आया। भाई देखो, पहली चीज ये एम और एन डिसाइड करना एक मेजर काम है यहाँ। अरबाब, एन ई बाय आर सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए था कि मैक्सिमम कब होगा। आपने डिसाइड कर लिया ना उस एन ई बाय आर से कि मैक्सिमम तब होगा जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। समझने की कोशिश करो अरबाब, वहां आपको ये डिसाइड करना था इसके लिए सीरीज में मैक्सिमम होगा, पैरेलल में मैक्सिमम होगा, या मिक्स में मैक्सिमम होगा। तो वो जो हमने अप्रोक्सीमेशन ली थी वहां से हम ये डिसाइड कर पाए थे कि अच्छा अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो सीरीज में मैक्सिमम होगा। तो उसने डिसाइड कर कर आपको ये बता दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप जो कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे। इस रजिस्टर के लिए तीनों में से आप जो कॉम्बिनेशन प्रीफर करके देख लो, चाहो तो इस कॉम्बिनेशन, इस रजिस्टर के लिए ना सीरीज भी ले लो, पैरेलल भी ले लो, मिक्स भी ले लो, जो मैक्सिमम करंट आएगा वो सीरीज में आएगा। चलो जी, इसका हुआ अरबाब का। और क्या है, इक्वल ही तो है एम आर एंड एन आर। इस पर्टिकुलर केस में इक्वल है ना हमेशा। लेकिन तुम्हें एम आर और एन आर पता तो होना चाहिए तौहीद। अब ये देखो थर्ड में, मैं एम एम और एन अपनी मर्जी से नहीं ले सकता ना। एम आर और एन आर इक्वल है, लेकिन आपको पता तो हो कितने आप पैरेलल लगा रहे हो, कितने सीरीज में लगा रहे हो। अगर एन की जगह 2 ले लोगे, एन की जगह 4 ले लोगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। तो आपको ये पता होने चाहिए कि, और क्या आंसर था, और क्या था, हाँ। ये तबस्सुम देखो, जब हम मिक्स ग्रुपिंग लेते हैं तो करंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर। तो आपको पता होना चाहिए ना एक रो में कितने सेल्स हैं, पैरेलल रोज कितनी हैं।
तो उस m और n को डिसाइड करने के लिए दो इक्वेशंस मैंने यूज करी। टोटल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं mn, mr इक्वल टू कैपिटल nr। ये अगर पीछे पलट के देखोगे तुम लोग तो तुम्हें दिख जाएगा, या भी लिखवाया था मिक्स ग्रुपिंग में, तबस्सुम तुम्हें मिला ये? अब m की जगह, m तो नहीं पता था, कैपिटल R कितना था 1, कैपिटल R की जगह 1 रख दिया, n तो n रहा, स्मॉल r की जगह 0.5 रख दिया, सो m आ गया 0.5 m। तो मिक्स में करंट तब मैक्सिमम होता है जब एम आर इक्वल टू एन आर होगा। अब ये m 0.5n हो गया, इसे यहाँ रख दिया, m की जगह 0.5n रखा, मल्टीप्लाइड बाय n इज 8, 0.5n स्क्वायर इज 8, n स्क्वायर इज 16, तो n 4 आ गया। अब यहाँ n की वैल्यू रख दो, m आ जाएगा 2। मीन्स करंट मैक्सिमम लास्ट वाले केस में तब होगा जब मिक्स ग्रुपिंग होगी, और मिक्स ग्रुपिंग में करंट का एक्सप्रेशन होता है एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर। इट्स एम एन ई बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल। वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रखिए, e की वैल्यू रखिए, m कैपिटल R रख दीजिए, n स्मॉल r रख दीजिए, यहाँ से करंट आ जाएगा। अब मुझे बताओ और किसी का कोई डाउट रह गया, कोई डिस्कशन रह गया तो बताइए। और किसी का कुछ रहा है? खतीजा दोनों केस तो पैरेलल में और सीरीज दोनों में। अरे कहाँ खतीजा, दोनों पैरेलल और सीरीज कहाँ हो सकते हैं? सीरीज मैक्सिमम तब होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज होता है। दोनों कहाँ से आ गए? हाँ खतीजा, नहीं समझ में आया तुम्हारा क्वेश्चन, दोबारा बताओ कैसे तुम्हें दोनों पैरेलल और सीरीज में लग रहे हैं? ये पैरेलल, ये सीरीज का एक्सप्रेशन है, ये पैरेलल का है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। या देख रहे हो, यहाँ m को कैपिटल R से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ n को स्मॉल r से किया था। क्या कहना चाह रही हो खदीजा? दो अलग अलग चीजें हैं ना। खदीजा दोनों एक्सप्रेशन एक से हैं क्या? ये और ये दोनों एक चीज है? अलग है ना। तो जब एक्सटर्नल लार्ज है तब कहते हैं सीरीज है, जब इंटरनल लार्ज होता है तो इसे कहते हैं पैरेलल है। तो इस सेम कैसे होगा? या मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ? खदीजा जरा पेज पलटो पीछे, जब जहाँ थ्योरी में लिखाया था ग्रुपिंग में सीरीज में, वहां पर आओ, सीरीज में केस ए में हो। पेज पलटो पीछे और सीरीज ग्रुपिंग में केस ए में हो। तो क्या मतलब था सीरीज का? सीरीज ग्रुपिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से लार्ज होता है, लिख पाया था, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, यही था ना। तो यहाँ पर आर है 100, इंटरनल है 0.5, तो आर ग्रेटर है ना स्मॉल आर से, तो क्या होगा? सीरीज होगा। अब पैरेलल में आओ, जरा पैरेलल में देखो, केस बी देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आओ, केस बी देखो। वहां लिखवाया था कि स्मॉल आर ज्यादा होगा कैपिटल आर से, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 0.001, इंटरनल है 0.5, उल्टा हो गया, सेम ना है। कंडीशंस भी रिवर्स है, करंट के एक्सप्रेशन भी रिवर्स है। देखो यहाँ स्मॉल आर को एन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कैपिटल आर को एन से मल्टीप्लाई, तो दो तो बिल्कुल अलग अलग चीज है, तो सेम कुछ भी नहीं। और किसी का कोई डाउट रह गया इसमें? क्योंकि इसके बाद फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगा। कोई डाउट नहीं है तो उसे रब करें, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखो। तो किसी का कोई डाउट नहीं है?
चलो भाई, कोई तुम्हें डाउट नहीं है तो अब थोड़ा सा काम करना शुरू करो। इस क्वेश्चन को लिखो और फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन जरूर लिख लेना, वरना कोई फायदा नहीं है इसे सॉल्व करने का। हफ्ते भर बाद नहीं याद रहेगा सोल्यूशन देख कर कि था क्या ये। क्वेश्चन लिखिए और भी बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन मैच कर। अच्छा, सिर्फ एक अस्का का आंसर है अभी तक। फजान का दिया गया, दीपांशी। करो करो और कैलकुलेट करो। और याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इंडिविजुअल सेल के अक्रॉस होता है। जब वो कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, मींस एक एक सेल के अक्रॉस। एक मिनट और। एक मिनट और करो, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। चलो भाई, हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। सो साकिब का सही था, फैज का सही था, दीपांशी का सही आ रहा था, शायद एक आध स्टूडेंट्स का और सही था। ए ऑप्शन सही। क्या गड़बड़ कर रहे हो? मैंने कल ही सिखाया था कि अगर एम सेल्स को रिवर्स कर दो तो 2 से इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ इक्वलेंट ईएमएफ होगा एन ई माइनस टू, ट्वाइस हो जाता है। एक से रिवर्स किया है तो एन ई माइनस टू ई हो जाएगा। तो ई इक्वलेंट हो जाएगा, इट्स एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई ई। आर इक्वलेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो सारे ऐड होंगे तो एन आर हो जाएगा। करंट आ जाएगा, इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, ई इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट। सो यहाँ करंट होगा ई इक्वलेंट इज एन एन माइनस टू ई डिवाइडेड बाय एन आर। जब आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई माइनस आई आर, क्योंकि एक ही तो रिवर्स किया है ना। जो रिवर्स किया है वो चार्ज होगा, बाकी सब डिस्चार्ज होता है। तो इट्स ई माइनस आई which is n minus 2e divided by nr into r। r से r कैंसिल हो गया,
सो टर्मिनल डिफरेंस हो जाएगा LCM इज n, इट्स NE माइनस NE प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया 2E बाय, ये सही। डाउट्स है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट करते हैं। कोई डाउट को डिस्कस करना है इसमें, आगे बढ़े। अर्शद, कल सिखाया था मैंने कि अगर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, अरे यार तौहीद अभी तो ये तो शायद मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अब आप एक सेल के अक्रॉस नहीं ले रहे हो, आप कॉम्बिनेशन है ना, आपका जो करंट है वो करंट कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है। जब एक सेल की वजह से था तब हम यहाँ से कैलकुलेट करते थे तो जीरो मिलता था, क्योंकि वो जो करंट था वो करंट जस्ट ई बाय आर था, बट करंट अब ई बाय आर नहीं है, करंट n-2 E/n R। तो तुम्हें पूरा मैंने ड्राइव करके दिखा दिया, वो जो तुम कह रहे हो तब वैलिड है जब एक सेल हो, या n सेल्स भी एक ही तरह से कनेक्टेड है, पोलैरिटी रिवर्स नहीं करी, या पोलैरिटी रिवर्स करी हुई है, इसलिए कहानी बदल गई। तो मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया, जिस चीज की तुम बात कर रहे हो मैंने कल करके दिखाया था, तो दो केसेस करके दिखा चुका हूँ, सिंगल सेल में भी जीरो आता है, सारे सेल्स की पोलैरिटी सेम है तब भी जीरो आता है, बट यहाँ रिवर्स किया हुआ है, तो पूरा डिराइव कर। अब एक काम करो, ये करके दिखा दो मुझे, 3 करो। चलो भाई शुरू दो, क्वेश्चन नंबर 3। और कोशिश करना है कि गड़बड़ ना हो ज्यादा। अच्छा, फैजान का सी आ रहा है। अब एक करेक्ट आंसर ए है। आपको बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसमें मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पावर में ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाया था, शायद कल का ही काम है। पावर मैक्सिमम होती है जब स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल होते हैं, जैसे जैसे दूर जाओगे पावर कम होती चली जाएगी। स्मॉल आर इज 2, कैपिटल आर को 4 से 10 लेके जा रहे हो, मीन्स इसके तो बाद ही है ना, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर के बाद ही वाली चीज है। जैसे जैसे आगे जाएंगे पावर डिक्रीज करेगी, डिक्रीज हो रही है, ए पार्ट होगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट ट्राई करो। फोर्थ वाला ट्राई करना। अच्छा, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। प्रीवियस इसे मान लो, हो सकता है यार इसका कुछ ना एग्जैक्ट ना मिले, अगर इसने प्रीवियस लिखकर छोड़ दिया है, इसे मान लो प्रीवियस, क्योंकि इससे पहले तो कोई सीरीज वाला है नहीं। और इसको रिवर्स मत करना, मतलब इसका मतलब सिर्फ ये कि सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, सिर्फ ये मतलब है सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, एन सेल्स है पैरेलल में कनेक्टेड। बस ग्राफ ढूंढ लो। क्वेश्चन लिखते रहना, वरना कोई फायदा नहीं है, कुछ दिनों में भूल जाओगे कि करा क्या था। आया कुछ आंसर? मैं फिर कह रहा हूँ एन सेल्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, बस ये मतलब है इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं। रिवर्स रिवर्स करने की जरूरत नहीं। वजाहत का डी आया, ओके। तबस्सुम का भी डी आया, तौहीद का भी डी आया, फैजान का ए आया। बस हो गया भाई, बहुत करेक्ट आंसर ए है। क्या क्या करते हो तुम लोग, सीधी सीधी सी चीजें हैं उसे बिगाड़ देते हो। जो डेरिवेशंस कराई थी उसी को तो बेस्ड है, कहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज है। अगर ई ई ई पैरेलल में है तो ई इक्विवेलेंट प्रूफ कराया था, ई हो जाता है। पलट के देखो जरा, आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सेल्स इन पैरेलल, आर इक्विवेलेंट लिखा है तो आर बाय एम हो जाता है। करंट होगा ई इक्विवेलेंट, दैट इज ई बाय आर इक्विवेलेंट व्हिच इज आर बाय एम। ये ऊपर चला गया, करंट आ गया एम ई बाय। सो करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। अब एम की जगह एन दिया हुआ है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसमें बताइए मुझे अगर कोई परेशानी है। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये क्लियर है। क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, वरना कोई फायदा नहीं है इसका। इसे ट्राई करो जरा।
शायद खदीजा का कुछ आया। सो गया। करिए, अभी 1 मिनट और है आपके पास, करिए, ट्राई करिए। भाई सुनिए, सीरीज में कनेक्टेड है सब, तो आप लिख सकते हैं आई होगा E1 प्लस E2 अप टू En बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को इसने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो R1 प्लस R2 अप टू R। सो E1 को आप लिख सकते हैं अल्फा R1, E2 को आप लिख सकते हैं अल्फा R2, En को आप लिख सकते हैं अल्फा Rn बाय R1 प्लस R2 अप टू R। अल्फा आपने कॉमन ले लिया, इट्स R1 प्लस R2 अप टू Rn डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अप टू R। ये कैंसिल हो गया, आई आ गया अल्फा। वो कह रहा है ना कि ईएमएफ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेजिस्टेंस R1 है तो ईएमएफ अल्फा R1, रेजिस्टेंस R2 तो अल्फा R2 R। ये आ गया आई इक्वल टू अल्फा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो E माइनस आई आर। E कितना है अल्फा आर, आई कितना है अल्फा, इसे आर लिख दो। सो एक के अक्रॉस जीरो, सबके अक्रॉस जीरो आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो 8 सॉल्व करिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो 8 सॉल्व करिए। भाई 8th के ऑप्शंस कट गए, अगर इन दो के अलावा कुछ और आ रहा है तो लिख देना। 8 तो गलत नहीं होना चाहिए। खदीजा किस क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो? 7th के लिए? हाँ भाई खदीजा, जरा बताओ किसके लिए पूछ रहे हो? 7th के लिए? ये सेल कनेक्टेड तो है, सब कनेक्टेड तो है एक दूसरे से, कनेक्शन कहाँ नहीं है? देखो ये सब कनेक्टेड तो है, ये देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो है। अच्छा भाई, मैं 8th के ना बाकी ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, क्योंकि दो ही दिख रहे हैं, दो नजर नहीं आ रहे। ऑप्शन सी लिख देते हैं 3 ओम, ऑप्शन डी इज 2 ओम।
देख लीजिए जरा कौन सा आ रहा है। अच्छा फैजान, ठीक है। सादिया का आंसर आया वजाहत। ओके। अभी करेक्ट आंसर 2 है। इन दोनों को अगर आप देखो तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, लेकिन पोलैरिटीज ऑपोजिट है। तो इसे मैं सेल 1 कह रहा हूँ, इसे मैं सेल 2 कह रहा हूँ, इसे मैं सेल 3 कह रहा हूँ। तो E23 हो जाएगा, इट्स 10/2 -4/2 by 1/2 plus 1/2, इट्स 3/1। और इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो 1/R12 होगा, 1/2 प्लस 1/2, तो R12 आ गया 1। अब आप एक काम करो, पोलैरिटी किसकी दोगे, जो ग्रेटर सेल है, इन दोनों को हटा दिया, एक सिंगल सेल लगा दिया 1 ओम का, और एक यहाँ सेल लगा दिया 1 ओम का। ये कितना है ईएमएफ, 3, 6। 1 ओम और 1 ओम, तो इसका जो इक्वलेंट ईएमएफ होगा दैट इज 6 - 3 इज 3 वोल्ट। इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 + 1 = 2 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया। हाँ फैजान, इसीलिए तो मैंने सब्ट्रैक्ट करा है, पोलैरिटी ऑपोजिट है, पोलैरिटी सेम होती तो ऐड कर देता। वरना है फैजान, रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं होता। चलो भाई, मेरी तरफ से सेल खत्म हुआ, अब तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करो, जहाँ जितने न्यूमेरिकल्स मिल जाए, पहले एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स उठा लो, सेल पे जितने दिए हो करो वर्कआउट। कुछ तो इसमें कवर हो गए। कल कंटिन्यू करेंगे, कल से सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर स्टार्ट कर देंगे। चलो जी, आज यहीं छोड़, कल कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 7 क्वेश्चन में फर्स्ट 3 cells and 5 cells in series in parallel।
इसकी बात कर रहे हो? नहीं जाहिद, ये टाइप हो इसके अंदर, ये टाइप हो, ये ऐसा ही है। सब एक से लगे, जो वो कहते हैं ना सीरीज है। ये जो सर्किट है ना, ये वाला सर्किट है। ये वाला सर्किट, सिर्फ स्ट्रेट की जगह मैंने कर्व कर दिया। तो स्ट्रेट की जगह कर्व होने से कोई सीरीज एंड पैरेलल तो चेंज नहीं हो जाएगा। चलिए, आज यही छोड़ते हैं।